दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ मैं हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अगर इसकी बात करूँ तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, व्यंजन इसके 33, ये व्यंजन होते हैं 33 प्रकार। इसके व्यंजन के अगर प्रकार की बात करूँ तो व्यंजन 33 है। ठीक है, 33 है व्यंजन। और मैं अगर इसमें व्यंजनों की बात करूँ तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन आपको ये भी याद रखना, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन से? क्षय, त्रय, घय और श्रय। ठीक है, श्रय श्रय। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अयोग भाग की बात करूँ तो मैं अंग और अणय। ठीक है, इसको भी याद रखना आप। और दूसरा एक प्रश्न और बहुत पूछा जाता है, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन ये हमारे 2 होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? ये अड़े और ये वाला अड़े। ठीक है, ये इसको भी आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक और ध्यान रखना, आप जो है, अगर मैं इसको अगर उच्छिष्ट व्यंजन को जोड़ दूँ तो टोटल हमारे ये 35 हो जाएंगे ये व्यंजन। ठीक है, अगर मैं उच्छिष्ट व्यंजन अड़े और इस वाले अड़े को जोड़ दूँ तो 35 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, डीठ शब्द का तत्सम है। देखिए, तत्सम जो होता है वो हमारे संस्कृत से लिए गए होते हैं, और तद्भव जो होता है हमारे तत्सम से तद्भव जो बन जाता है, तत्सम से होते होते तद्भव में हो जाते हैं वो परिवर्तित, तो उसको तद्भव बोला जाता है। जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उसको हम तत्सम बोलते हैं, और जो संस्कृत से आते हुए हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं उनको हम तद्भव बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी सीधी सीधी। और अगर मैं बात करूँ डीठ, ये देखिए डीठ हमारा ये क्या है? तद्भव है। अगर मैं इसका तत्सम रूप देखूँ तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्ट। देखिए दृष्ट होता है इसका ऑप्शन नंबर डी, दृष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप जो है इसका एक टेस्ट के रूप में लीजिए, अगर इसके आपने कितने सही किए, कितने उत्तर गलत किए, और आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु का विलोम शब्द बताइएगा। साधु का विलोम शब्द, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असाधु। साधु का विलोम शब्द असाधु होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है? देखिए, इसमें बताना आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न नंबर 4 की बात करूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम कुमार वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा को भी हुआ है, महादेवी वर्मा को भी हुआ है, कृष्ण सोपती को हुआ है, लेकिन ये राम कुमार वर्मा को नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट। मेहत रानी का पुल्लिंग है। देखिए, मेहत रानी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन अब इसका पुल्लिंग बताना है, तो मेहत रानी का पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? देखिए, 5 नंबर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, मेहतर। चलिए नेक्स्ट। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के। देखिए, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, ये आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? देखिए, इसमें सर्वनाम बताना है। सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका ए, तुम है सर्वनाम। देखिए, ये सर्वनाम ये नहीं है, सर्वनाम ये भी नहीं है, ये नहीं, ये मैं तुम हम, ये सर्वनाम है। सर्वनाम टोटल 11 हैं, और अगर सर्वनाम के प्रकारों की बात करूँ तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन सा युग्म विशेषण है? विशेषण नहीं, देखिए सॉरी, परीक्षा में ये बहुत गलती होती है, जिसमें हमें पूछा जाता है विशेषण नहीं है, हम नहीं पे ध्यान नहीं देते, और विशेषण है टारक पढ़ लेते हैं, इसलिए नहीं को छोड़ देते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि नहीं पूछा गया, इसमें विशेषण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग सोच कर बताइए। 8वें का ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा, राम लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है। देखिए, राम लक्ष्मण एक दूसरे के वो देखे जाएँ तो पूरक हैं, और ये राम लक्ष्मण ये नहीं है विशेषण, बाकी सब विशेषण है। देखिए, छोटा बड़ा विशेषण है, 2 3 ये भी संख्यावाचक विशेषण है। हरा पीला ये भी रंग बोधक है, और गुणवाचक विशेषण है। देखिए, तो ये हमारा राम लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रियार्थक संज्ञा क्या क्या है? क्रियार्थक संज्ञा क्या होती हैं, ये आपको बताना है। क्रियार्थक संज्ञा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आ जाए, तब क्रिया सर्वनाम की तरह जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आ जाए तो
इसको क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के भेदों की बात की गई है, भूतकाल के कितने भेद हैं तो आपको बताना है इसका। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6। देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के। आप जानते ही होंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, और जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें भाव की प्रधानता हो, तो वो भाववाच्य। ये 3 प्रकार के हमारे वाच्य होते हैं। चलिए ये थ्योरी नहीं हो रही है, अब यह है ये खाली हमारा क्यूज हो रही है, क्यूज प्रतियोगिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इसकी, प्रबल में कौन सी उपसर्ग है? प्रबल में कौन सा उपसर्ग है इसकी बात करूं, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है, इसका आंसर आप लोग मन में सोच के बताइए। वार में का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्र। देखिए प्रबल में प्र उपसर्ग है। देखिए प्र आ रहा है, उपसर्ग वो होते हैं जो वाक्य के, जो शब्द के शुरू में बनते हैं, जो शुरू में लगकर जो है उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो देखिए प्र का अगर मैं उपसर्ग देखूं तो इसमें प्र शुरू में जुड़ा हुआ है, तो इसको प्रबल से, प्र से प्रबल बन गया, तो इसमें प्र उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग बताइए, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झगड़ालू। देखिए झगड़ालू, देखिए झगड़ा प्लस आलू की बात करूं मैं, झगड़ा प्लस, इसमें अगर मैं संधि की बात करूं तो ये संधि नहीं पूछ रहा हूँ, अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें संधि हमारी क्या हो जाती, दीर्घ संधि होती है, क्योंकि इसमें बड़ा आ इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। देखिए झगड़ा प्लस आलू से बन जाएगा ये झगड़ालू, झगड़ा प्लस आलू। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। तो बड़ा आ इसमें आ रहा, किसी में बड़ा आ। देखिए आलू, और ये लू, लू है, लू बड़ा ऊ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी झगड़ालू। चलिए नेक्स्ट, अन्वेषण का संधि विच्छेद बताना है, अन्वेषण का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर सी, अनु प्लस एषण, इसमें यण संधि है। ठीक है, यण संधि है, अनु प्लस एषण। ठीक है, यार अलावे से पहले जो है आधा शब्द जिसमें आ जाए तो मोस्टली क्या होता है, यण संधि होता है। ठीक है, इस बात को आप जो है शॉर्ट ट्रिक से आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लोकप्रिय शब्द में समास बताना है, लोकप्रिय शब्द में समास, लोकप्रिय शब्द में समास बताना है, लोकप्रिय शब्द में समास। इसके उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट, विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ, विराम का अर्थ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, विराम का अर्थ ऑप्शन नंबर बी, विराम का अर्थ विश्राम या विराम, आराम। ठीक है, इससे होता है विराम, तो विश्राम या आराम विराम का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घुटने टेकने का मुहावरे का अर्थ क्या है? घुटने टेकना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार मान लेना। कहते हैं नहीं कि उन्होंने तो घुटने टेक दिए, तो घुटने टेकने का अर्थ हार मानना होता है। ठीक है, घुटने टेकने का अर्थ हार मानना होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरि राई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? चरण कमल बंदो हरि राई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? चरण कमल बंदो हरि राई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा, रूपक अलंकार। देखिए चरण कमल बंदो हरि राई में रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? अगर मैं इसकी बात करूं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बताइएगा आप लोग सोचिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है, वह कवि जो तत्काल कविता करे, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशु कवि बोलते हैं उसको।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संवत्सर का पर्यायवाची है, संवत्सर का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋतु होता है। देखिए ये ऋतु का ही होता है पर्यायवाची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋतु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल का एक अर्थ नहीं है, कपिल का एक अर्थ नहीं है, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कुत्ता, कपिल, कुत्ता बोलते हैं उसको, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा। कपिल का एक अर्थ ब्रह्मा नहीं है, बाकी सब हैं। सूर्य भी बोलते हैं कपिल को, चूहा भी बोलते हैं, कुत्ता भी बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मा नहीं बोलते। चलिए नेक्स्ट, आभरण और आमरण, आभरण और आमरण इन दोनों के अर्थ जो है क्रम से बताने क्या हैं। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेवर और मृत्युपर्जन। चलिए नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक अव्यय कितने भेद हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद हैं ये बताने हैं। विस्मयादि बोधक के अव्यय के कितने भेद होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 7, 7 भेद हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, अंतरिक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अंतरिक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका उपसर्ग जो है अंतर है, अंतर, ठीक है। मैंने बता दिया है आपको, उपसर्ग जो शुरू में जुड़कर उसके वाक्य के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं शब्द के, तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। तो ठीक है, उपसर्ग इसमें अंतर है, इसकी बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अंतर, अंतर प्लस अंतर आ रहा है इसमें, अंतर, अंतरिक्ष, अंतर, तो अंतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, मणियतर की गांठ में गांठ गांठ रस होए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। चलिए नेक्स्ट, किस शब्द में आऊँ प्रत्यय नहीं है, आऊँ प्रत्यय नहीं है। देखिए प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में जुड़ता है शब्द के अंत में, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजारू। बाजारू में देखिए प्रत्यय आऊ नहीं है, देखिए इसमें टिकाऊ आऊ की आवाज़ आ रही है, बिकाऊ आऊ आ रही है, चलाऊ आऊ आ रही है, लेकिन बाजारू में नहीं आ रही आऊ, तो बाजारू में आऊ प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन ठीक है, बाजारू में। चलिए नेक्स्ट, मिलन के भावों में अश्रु क्रोध जागृत होते हैं, होते पर शस्त्र संचालन, कठोर वाणी, आंखों का लाल हो जाना क्या कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, बताइए क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनुभाव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, वर्ण और मात्रा की दृष्टि से छंद के कितने भेद हैं। 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 भेद। चलिए नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, प्रिय प्रवास। चलिए नेक्स्ट, हलधल का एक अर्थ नहीं है, देखिए हलधर, हलधर का एक अर्थ नहीं है, किसान भी बोलते हैं, भैंस बैल भी बोलते हैं, और बलराम भी बोलते हैं, लेकिन भैंस नहीं बोलते, तो भैंस नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, निंदा का विलोम है, निंदा का विलोम, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्लाघा। चलिए नेक्स्ट, निंदा, निंदा स्तुति भी होता है, लेकिन इसमें स्तुति ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन नहीं है स्तुति, तो श्लाघा लिखा जाएगा। श्लाघा का भी मतलब वही होता है, निंदा यानी बुराई, और श्लाघा यानी उसकी जो है भलाई, मतलब उसकी तारीफ करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्लाघा। चलिए नेक्स्ट, निंदा का विलोम है, 32 का ऑप्शन नंबर, 32, 2 आ गए भी 32, ये भी जो है इसका ये सेम क्वेश्चन है। चलिए श्लाघा, जिसका अर्थ बहुत तेज चलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षिप्रहस्त।
चलिए नेक्स्ट, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पैतृक संपत्ति में हिस्सा होता है, ये तो ठीक है। सूर और तुलसी क्रमशः ब्रजभाषा एवं अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ, शुद्ध गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। शुद्ध गाय का दूध, शुद्ध गाय का दूध, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में गलती है। शुद्ध गाय का दूध दे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये होता था गाय का शुद्ध दूध, गाय का शुद्ध दूध होता तब ये ठीक हो जाता। तो ये ऑप्शन नंबर सी में ही गलती है। ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, जब किसी वस्तु का अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा कारक प्रयुक्त किया जाता है? देखिए कारक बताने, कारक से चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो जल्दी बताइएगा। 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान कारक होता है, ठीक है। जब किसी वस्तु के अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक हमारे 8 होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को आपने पढ़ रखा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को अपादान से। तो अपादान से अलग होने के अर्थ में आता है, तो अलग होने के अर्थ के लिए अपादान कारक हो जाएगा। जब किसी वस्तु का अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य, पर्वत, नदी किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए मनुष्य की पूरी जाति होती है, पर्वत जाति होती है, नदी जाति होती है पूरी, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। अब ये खाली स्थान है, इसके आगे बताना क्या आएगा। देखिए मांगे मिले ना, धन लगा के देखें तो हम सही नहीं लग रहा। भोजन, भोजन सही नहीं लग रहा। दान सही नहीं लग रहा। भीख, देखिए बिन मांगने की बात हो रही है तो भीख ही आएगा। खुद जो है आप आइडिया भी लगा सकते हैं। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो भीख ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए इसके टोटल मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं। अब ये इसके 2 क्वेश्चन और शेष हैं, आप जल्दी से बताइएगा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? 1893 में, ठीक है, याद रखना आप। आत्मकथा होती है, आत्मकथा होती है ऑप्शन नंबर, देखिए आत्मकथा जो होती है उसमें लेखक खुद अपना स्वयं लिखता है उसमें अपनी कथा, और जीवनी जो होती है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई होती है। लेकिन आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है, और जीवनी में क्या होता है? देखिए आत्मकथा और जीवनी में आप अंतर समझ लीजिएगा। आत्मकथा स्वयं लिखता है लेखक, और अगर लेखक की जो दूसरा अगर आदमी लिखे तो उसको जीवनी बोला जाता है। तो जीवनी और आत्मकथा में ये अंतर है। तो जीवनी, जीवनी नहीं पूछा इसमें, तो आत्मकथा पूछा। आत्मकथा होती है अपनी जीवनी, अपनी अपनों की जीवनी, उपलब्धियों की कथा, असफलताओं की कहानी। तो ये अपनी जीवनी होती है, लेखक खुद अपनी जीवनी लिखता है, तो उसको आत्मकथा बोला जाता है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द्विवेदी युग के लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द्विवेदी युग के कवि नहीं है, द्विवेदी युग के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोहनलाल द्विवेदी। ये हमारे द्विवेदी युग के कवि नहीं है, द्विवेदी युग के। बाकी जो है मैथिली शरण गुप्त हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको जो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।